बदलती दुनिया रफ्तार के संग। रफ्तार इतनी कि आज टीनेजर्स उस गाड़ी में सवारी कर लेते हैं जिसका एक्सीडेंट होना बिल्कुल तय होता है। लाजमी है कि उन लोगों की गाड़ियों को संभालना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होगा कि इंटरनेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिस पे आप अगर सवारी करते हैं तो अगर गुड पायलट हैं, गुड ड्राइवर हैं, तो आप उसको बहुत अच्छे से ड्राइव करके अच्छी जगह पे पहुंचते हैं। लेकिन अगर आप सीख रहे हैं, खासकर टीनेजर्स, तो आपको वहां पहुंचना मुश्किल है और आप बीच में ही कहीं एक्सीडेंट करते हैं। तो आज एक ऐसी मूवी बनी है कि जो मूवी उस खास करके उन नए ड्राइवर्स के लिए, टैलेंटर्स के लिए, टीनेजर्स के लिए, कि जो अपने जीवन को बेहतर तो करना चाहते हैं लेकिन उस एज ग्रुप से पार होने के बाद वो सब चीज़ें मिलती हैं। तो उस टाइप की एक मूवी है कि जो उनको इंटरनली एक केयर करती है और उनको एक संभालने की, एक बेहतर करने की एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, खास करके स्टूडेंट्स को भी, टीनेजर्स को भी और उनके पेरेंट्स को भी। तो उसी तरीके की मूवी है फॉरबिडन, जिसकी नायिका हमारे सामने है। नाम बताया था आपने, सुप्रीता, और स्कूल शिक्षिका हैं। तो आपको पता होगा कि जो शिक्षक और शिक्षिका अगर कहीं भी अगर अपने प्रोफेशन में हैं तो वो बच्चों को क्रिएट करने की कोशिश करती हैं। और उसी तरह अभिषेक एक अच्छे डायरेक्टर हैं, जाने माने हिंदुस्तान के डायरेक्टर हैं। ये बहुत अच्छी मूवी बनाते हैं, खास करके सोशल मूवीज़ की जो हमारे समाज में बदलाव लाए। तो मैं सुप्रीता से ये जानना चाहता हूँ कि सुप्रीता जी, आपने जब ये फॉरबिडन मूवी में काम करना शुरू किया तो आपके जीवन में, क्योंकि हम सब लोग उस जर्नी में रहे हैं कभी ना कभी, और वहाँ से आज हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, तो जो उस बच्चे की कहानी है और आप उसकी माँ के किरदार में हैं, तो वो माँ कभी उसी एज ग्रुप में थी। अभिषेक जो उस फिल्म के डायरेक्टर हैं, कभी उस डॉक्टर अनुज जो आज आपके सामने इंटरव्यू ले रहे हैं, कभी उस एज ग्रुप में थे। तो आपने जो उस चीज़ को जिया, कैसे आप अपने अभिनय में उसको ढाला कि उस बच्चे को उस दलदल से या उस मतलब अनसेफ ड्राइविंग जोन से निकाल के हम बाहर गुड पाथ पे ले आए? क्या अनुभव रहा आपका? कैसे किया आपने? पहली बात तो ये कि हमारे ज़माने में तो इतना एक्सेस नहीं था टेक्नोलॉजी से, तो जो किताब एटलीस्ट बुक्स जो आ जाते थे उतना ही पढ़ने के लिए हमको बहुत ही हिम्मत जुटाना पड़ता था। तो वो एक्सेस तो था ही नहीं हमारे पास। बट हाँ, मेरे अपने 2 बेटे हैं। तो आपने जो उस चीज़ को जिया, कैसे आप अपने अभिनय में उसको ढाला कि उस बच्चे को उस दलदल से या उस मतलब अनसेफ ड्राइविंग जोन से निकाल के हम बाहर गुड पाथ पे ले आए? क्या अनुभव रहा आपका? कैसे किया आपने? पहली बात तो ये कि हमारे ज़माने में तो इतना एक्सेस नहीं था टेक्नोलॉजी से, तो जो किताब एटलीस्ट बुक्स जो आ जाते थे उतना ही पढ़ने के लिए हमको बहुत ही हिम्मत जुटाना पड़ता था। तो वो एक्सेस तो था ही नहीं हमारे पास। बट हाँ, मेरे अपने 2 बेटे हैं और मैं उनके साथ ये जर्नी में थी जब हुआ। मोबाइल्स आया, स्पेशली लास्ट 2 इयर्स जब पूरे घर में सब बंद हो गए, तो मैं भी उस दौरान अपने बच्चों का ये जो साइकिल चला कि सारा दिन मोबाइल लेके बैठे हैं, तो बहुत चिंता होती थी कि क्या देख रहे हैं। और सब समय मतलब देखती थी कि डिस्टर्ब हो रहे हैं, ज़्यादा मैं अगर बोलूँ तो उससे भी डिस्टर्ब हो जाते थे। तो इन एनी केस बीइंग अ टीचर, बिकॉज़ आई न्यू अबाउट व्हाट कुड हैपन, तो इसलिए आई वाज़ लिटिल वेरी वेरी कॉन्शियस एंड शायद उस ज़ोन तक गया नहीं बात। बट काफ़ी सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो उस दौरान ये पर्टिकुलर बहुत ही डेंजरस जोन से गुजर रहे थे, बट वो बोल नहीं रहे थे, सामने नहीं आ रहे थे, बिकॉज ये ऐसा एक टॉपिक है जिससे आप खुल के बात नहीं कर सकते, बिकॉज जग हंसाई होगी, सोसाइटी में नाम खराब होगा, तो इसलिए सब बात ही नहीं कर रहे थे इसके बारे में। तो यही इसी दौरान मैं अभिषेक से मिली और फिर हमारे इस टॉपिक में हमारा बातचीत हुआ। एंड बीइंग अ टीचर आई टोल्ड हिम दैट आई एम गोइंग थ्रू दिस एंड आई हैव सीन पेरेंट्स गोइंग थ्रू दिस, बहुत ही टेरेबल सिचुएशन है, लेट्स डू समथिंग अबाउट इट। तब इस मूवी के बारे में हमने सोचा और अभिषेक ने पूरा स्क्रीन प्ले एंड सब कुछ किया। बट ये है एक सोल्यूशन तो हम नहीं बता सकते, बट एटलीस्ट वी हैव शोन अ पाथ कि कैसे हम लोग इसको थोड़ा बहुत अगर हम लोग कुछ हेल्प कर सकते हैं, एटलीस्ट एक पाथ दिखा सकते हैं, तो इस फिल्म से हमने वही कोशिश की है। अब रेस्ट
depends on the audience, rest depends on those parents. Yeah. But I think we have done a good job. बिकॉज मैं आपको ये बताऊं, बिल्कुल आपने अच्छी बात कही कि इस सब रास्तों में राह दिखाना ही, सही राह दिखाना ही एक सॉल्यूशन है, क्योंकि हम सब लोग उस जगह पे जाके तो ठीक नहीं कर सकते, लेकिन एक अच्छा इंडिकेटर दे सकते हैं, इंडिकेशन दे सकते हैं, जिससे कि वो आगे निकल के आए। मैं अभिषेक से बात करना चाहूँगा। अभिषेक, आप मैडम ने बहुत अच्छी बात कही, और ये शिक्षिका हैं, बहुत प्रतिष्ठित जॉब है, और बहुत ज़्यादा एक हम लोगों के सोसाइटी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। तो आपने जो किरदार को बनाया, या जो आपने मूवी का वो जो टॉपिक बनाया फॉरबिडन, और आपके जहन में वो बात कहाँ से आई? मैंने कहीं ना कहीं सोसाइटी के तो उस पार्ट से आपने उठाया होगा, या कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत अगर हम लोग कुछ हेल्प कर सकते हैं, एटलीस्ट एक पाथ दिखा सकते हैं, तो इस फिल्म से हमने वही कोशिश की है। अब रेस्ट depends on the audience, rest depends on those parents. Yeah. But I think we have done a good job. बिकॉज मैं आपको ये बताऊं, बिल्कुल आपने अच्छी बात कही कि इस सब रास्तों में राह दिखाना ही, सही राह दिखाना ही एक सॉल्यूशन है, क्योंकि हम सब लोग उस जगह पे जाके तो ठीक नहीं कर सकते, लेकिन एक अच्छा इंडिकेटर दे सकते हैं, इंडिकेशन दे सकते हैं, जिससे कि वो आगे निकल के आए। मैं अभिषेक से बात करना चाहूँगा। अभिषेक, आप मैडम ने बहुत अच्छी बात कही, और ये शिक्षिका हैं, बहुत प्रतिष्ठित जॉब है, और बहुत ज़्यादा एक हम लोगों के सोसाइटी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। तो आपने जो किरदार को बनाया, या जो आपने मूवी का वो जो टॉपिक बनाया फॉरबिडन, और आपके जहन में वो बात कहाँ से आई? मैंने कहीं ना कहीं सोसाइटी के तो उस पार्ट से आपने उठाया होगा, या कहीं ना कहीं से आप इंस्पायर्ड हुए होंगे, तो वो जगह क्या था? जैसे सुप्रीता भी 2 बेटे का माँ है, आई एम ऑल्सो द फादर ऑफ 2 सन्स। और मेरा साथ बहुत, एक्चुअली हम तो फिल्म मेकिंग जब करते हैं, हमारा बहुत सारा स्टूडेंट्स भी है। हर कलकत्ता का मशहूर जो फिल्म स्कूल्स है, वहाँ से स्टूडेंट्स लोग आके हैंड्स ऑन लर्निंग करता है। तो इनका हम देख रहे थे जो ये अनसेंसर्ड जोन में जो विचरण, हाँ, निषेध जिसको बोलते हैं, फॉरबिडन का एग्जैक्ट मीनिंग है निषेध, जिसको हम निषेध करते हैं, उसको कैसे संभाल रहा है वो लोग, कैसे संभाल, उस पे और डीपर कैसे जा रहा है, और पेरेंट्स तो पूरा उनका सामने कोई फॉर्मूला नहीं है। तो मेरा ख्याल यही था जे पेरेंट मत बनो, दोस्त बनो। दोस्त बन के उसका साथ तुम देखो, देखने का बाद देखोगे वो देखना बंद कर देगा, ऐसा है। तो ये हम फॉर्मूला अपनाया, और यहाँ तो हम साइकोलॉजिस्ट जो है, साइकोलॉजिस्ट दिखा रहे जे मदर बहुत बहुत चिंतित है, तो साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है, साइकोलॉजिस्ट बोलता है ये बात तुम सब करो। तो करने का बाद देखते हैं जब थोड़ा सा सन का चेंज हो गया, और सन जो पूरा एकदम उसका हॉबीज से दूर चला गया, उस टोटल ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत खराब हो जा रहा था, टोटली फिर रिवर्स बैक हो गया। बहुत सुंदर, एक बहुत पॉजिटिव और प्लेजर इन मूवी है। मैं आपको ये बताऊं कि कभी हम लोग जब अपने कॉलेज लाइफ में थे, तो ओशो की किताबें पढ़ते थे। तो ओशो, इस किताब की फिलॉसफी में ओशो की बातें यही थी, अगर मैं छोटी सी बात कहूँ सुप्रीता, तो उसमें यह था कि आप जिस चीज़ को जैसे कहोगे अपने बच्चों को कि काली बिल्ली को नहीं देखो, तो बार बार काली बिल्ली की तरफ ही ध्यान जाएगा। तो आप क्यों ना सारी बातें एज ए फ्रेंड उनको उनके साथ शेयर करो, और ओशो की किताबें पढ़ते थे। तो ओशो, इस किताब की फिलॉसफी में ओशो की बातें यही थी, अगर मैं छोटी सी बात कहूँ सुप्रीता, तो उसमें यह था कि आप जिस चीज़ को जैसे कहोगे अपने बच्चों को कि काली बिल्ली को नहीं देखो, तो बार बार काली बिल्ली की तरफ ही ध्यान जाएगा। तो आप क्यों ना सारी बातें एज ए फ्रेंड उनको उनके साथ शेयर करो, और विदाउट एनी हेजिटेशन, और आप क्लियर करिए कि इसमें राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसी चीज़ बनी ही नहीं कि जो रॉन्ग हो, बस उसका समय और टाइम और तरीके गलत हो सकते हैं, या रिलेटिव चीज़ें हैं। तो आप लोगों ने इस पे जो काम किया, तो क्या आपको अपनी जर्नी, जीवन का जो आपने स्टडी किया या पढ़ा, या आपने सब अपने दोस्त सर्किल में देखा, वो भी काम आया आपको इसमें? आपको क्या फील होता है कि हमने कुछ सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया, क्योंकि आपने बहुत बड़ी चीज़ आपने दी है, ये हम लोगों को दूर से दिखाई दे रहा है, तो क्या फील होता है? The first thing that I would like to say is, being a teacher, मैं तो ये खुद देख ही रही थी. Almost every day we were going through and we were coming across students who have
have got into that zone. अब कैसे उनको बाहर निकाला जाए? So the first thing that I would like to suggest is sex education is really important है, really school जाए, necessary. बहुत जरूरी। जो हम सब नहीं बात करते हैं जो इसके लिए वो neglected है बहुत पूरा गलत schools है, का curriculum में। बहुत ही गलत है। तो इसको हमारे सिलेबस में लाना चाहिए। यस, हमारे सिलेबस में लाना चाहिए, या तो कुछ पब्लिक स्क्रीनिंग, कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो बच्चे जानेंगे कि अच्छा ठीक है ये चीज तो है। जी। अब उसको हम मना नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको पॉजिटिवली कैसे उसको सामने कैसे? लाया जा बिल्कुल, सकता है, इसी के बारे में हम बात कर सकते हैं। तो वहां मैं सोचती हूँ कि मेरा थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन रहा है अभी सोसाइटी में। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। यस, वी आर सो माने प्राउड ऑफ यू। Thank you, और sir. एक दूसरी बात और मैं कहना चाहूंगा कि पेरेंट्स का क्या रहा आपके साथ, क्योंकि पेरेंट्स आपसे मिलते होंगे, हाँ जी। खास करके मदर्स, तो वो क्या कहती थी आपसे मिलकर? शुरू में ऐसे तो पेरेंट्स सामने खुल के कभी बात नहीं करते थे इसके बारे में, और अगर हम सजेस्ट भी करते थे कि किसी बच्चे के साथ ऐसा प्रॉब्लम है, तो पहला चीज जो आता था सामने कि नहीं मेरा बच्चा तो ऐसा नहीं कर सकता। तो ये जो Denial is डिनायल है, yes, हाँ, yeah. तो ये डिनायल से ही तो वहीं पर आप हाँ, yes, रोक दे रहे हो, yeah, yeah. तो बच्चा वो तो आगे और जाएगा ही जी, नहीं, बिल्कुल। रास्ता तो वहीं बंद हो जी, जाता जी, है। बिल्कुल। तो पेरेंट्स को खुलना है, एक्सेप्ट करना है, उसके बाद जर्नी आगे बढ़ेगी, सोल्यूशन वहीं से यस निकलेगा। यस, बहुत सुंदर बात है कि हम सब लोग अगर पॉजिटिव हैं, तो अगर हम सभी लोग ओपन माइंड होकर अगर सोचें और बच्चे का दोस्त बने, अपने चाइल्ड का, अपने किड्स का दोस्त बने, तो अपने आप सॉल्यूशन आएगा। तो मेन फॉरबिडन का कहना यही है कि हम सब लोग एक ऐसे पाथ पे चलें जो ओपन पाथ हो, क्लियर हो, और हम सब लोगों के लिए एक गुड मैसेज प्रोवाइड करता हो। थैंक यू वेरी मच आप लोगों को बात करने के लिए। नमस्कार।